वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रेबीज, जो कि जानवर के काटने से एक वायरस है। इसके इंसान के अंदर जाहिर होने वाली अलामत, आज की वीडियो में वो अलामत आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। मरीज के अंदर, पेशेंट के अंदर जो है वो रेबीज यानी वायरस की जो अलामत हैं वो जाहिर होने के लिए 12 हफ्ते जो है वो लगते हैं। वायरस अंदर दाखिल होने के बाद जो है वो इसको 12 हफ्ते लगते हैं, यानी एक तरह से आधा महीना जो है वो लग जाता है इसको जो है वो अंदर दाखिल होने के बाद जो है वो अलामत को जाहिर करने के लिए। लेकिन वायरस के दाखिल होने के बाद का वक्त जो है वो, ये टाइम जो है वो कम भी हो सकता है, कुछ भी ये वक्त या टाइम जो है वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि ये 12 दिन ही हो, यानी इससे कम भी हो सकते हैं या फिर 6 साल भी लग सकते हैं। यानी ये वही बात जो पहले भी की वीडियो में कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गली मोहल्ले के जो जानवर है, जिनमें सिर्फ कुत्ता ही है जिसके साथ इंसान का जो इंटरेक्शन है या फिर कांटेक्ट जो वो होता रहता है, जो कि बच्चे अक्सर उसको शरारत से जो है वो छेड़ते हैं या फिर मारते हैं, तो बदले में ये होता है कि वो जानवर, जाहिर बात है बोल के तो वो जवाब दे नहीं सकता है, तो जाहिर बात है वो काट ही सकता है और यही उसके बचाव का एक जरिया है। जाहिर बात है अगर छेड़ेंगे नहीं बच्चे तो जाहिर बात है वो जानवर भी कुछ नहीं करेगा, तो जाहिर बात है डिफेंस में जानवर जो है वो ऐसा करेगा और इंसान को जब वो काटता है। तो आई थिंक बहुत सारे केसेस में इसको जब इग्नोर किया जाता है, तो यहाँ पे ये सिम्टम जो है यकीनन 6 साल, ये जो है जाहिर बात है 6 साल के बाद भी जब इंसान के अंदर जब जाहिर हो सकते हैं। रेबीज की जब इब्तदाई अर्ली स्टेजेस पर जो उसकी अलामत जो है वो सिम्टम जो भी हैं वो ये हैं, यानी फ्लू जो कि एक आम रूटीन में अक्सर लोगों को मौसम की तब्दीली की सूरत में भी हो जाता है, यानी जुकाम लग जाता है, नजला, खांसी वगैरह जो होना इसमें शामिल है। तो यानी इसके सिम्टम में फ्लू है, यानी जुकाम वगैरह होना, और साथ इसके बुखार होता है इंसान को, पट्टों में कमजोरी महसूस होना इसमें शामिल है, कपकपी होना शामिल है। इसके अलावा इंसान के जहाँ पे जानवर ने काटा होगा वहां पे निशान पर, यानी जिल्द पर जो है वो दांत या फिर खुरच जैसे भी उस जानवर ने काटा होगा वहां पर जलने किसी कैफियत जब वो महसूस होगी, यानी ऐसे लगेगा जैसे वहां पे जलन हो रही है जख्म पर। वायरस के मुसलसल हमले और अटैक से 2 मुख्तलिफ किस्म की रेबीज जाहिर होती है, यानी आप ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेबीज, यानी इसकी 2 टाइप्स होती हैं, यानी ये 2 टाइप्स हैं। तो जाहिर बात है इसकी अलामत जो है वो मुख्तलिफ होंगी, दोनों की डिफरेंट होंगी। फर्स्ट टाइप जो है फ्यूरियस रेबीज, जिस इंसान को ये किस्म होगी, ये लोग जो है वो हाइपर एक्टिव होंगे, ये बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी हाइपर एक्टिव के अलावा इसकी दूसरी अलामत है जिनमें नींद नहीं आती है, इंसान को परेशान नजर आता है, यानी कंफ्यूज नजर आते हैं ऐसे लोग। हलूसिनेशन होती है, हलूसिनेशन जो है वो एक ख्याली चीज का नजर आना है जो कि असल में मौजूद नहीं होती है, लेकिन उनको जो है वो नजर आती है। आई थिंक यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशंस को जो है वो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई बाहर की चीज नजर आ रही है, जिसको हवाई चीजें भी कहा जाता है। आई थिंक जिन लोगों में मे भी ये चीज नजर आती होगी, जिनको ये नहीं पता होगा कि ये रेबीज की एक कंडीशन है, तो जाहिर बात है वो इसको एक जिन भूत समझते होंगे। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते हैं, समझते हैं? आया आप इसके नहीं अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी ये लोग जो है वो ख्याली लोगों को, सिचुएशंस को जो कि सिर्फ इनको ही नजर आ रही होती है, और जिनको ये वायरस होता है वो इन बातों को जो है वो इसको बयान भी कर रहे होते हैं, यानी वो इसको बता रहे होते हैं कि वो चीज जो है उनको नजर आ रही है, चाहे वो इंसानी शक्ल हो या फिर कोई सिचुएशन हो। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, यानी रियल में वो चीजें नहीं होती हैं, लेकिन उनको ऐसा नजर आ रहा होता है। तो ये जो है इसके सिम्टम में शामिल है। रेबीज
रेबीज के वायरस की वजह से यानी इसका जो असर इंसान पर हो जाता है उसकी वजह से ये चीजें जो उसको नजर आती हैं। इसके अलावा राल टपकना, मुंह से थूक जो है वो बहना, जरूरत से ज्यादा यानी सलाइवा जो है वो बनता है ऐसे लोगों के मुंह में। नेक्स्ट जो अलामत इन लोगों में जाहिर होती है वो ये है कि चीजों या खाने को जो है वो निगलने में इनको मुश्किल पेश आती है, यानी इनको खाना जो है वो यानी खाना खाते हुए इनको मुश्किल पेश आती है, यानी खाना जो वो आगे नहीं जा रहा होता है, हलक से निवाला जो वो नहीं तरह होता है। पानी से डरना, यानी पानी को देखकर डर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो पैरालिटिक रेबीज है, यानी ये लफज जो है वो पैरालिसिस यानी जिसको फालज कह लीजिए, यानी जिस्म जो है जिसमें रुक जाता है, हरकत नहीं कर पाता है, यानी ये वाली सिचुएशन रेबीज की इस किस्म में जो वो होती है। इस किस्म की रेबीज को पैदा होने में जो है वो यानी बढ़ने में जो है उसको थोड़ा वक्त जो है वो लगता है, लेकिन इसका असर जो है वो बहुत खतरनाक होता है, यानी आपको नाम से ही जाहिर हो गया होगा कि जाहिर बात है पैरालिसिस जो है वो फालिज कह लीजिए, लकवा कह लीजिए, यानी ये वाली जो है वो सीवियर किस्म है, ज्यादा शदीद किस्म की होती है। इस किस्म की रेबीज में इंसान को जब फालिज हो जाता है यानी लकवा हो जाता है इंसान को, फिर इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है, यानी बेहोशी की हालत में जब इंसान चला जाता है और फिर आखिर जब इंसान जो है वो मर जाता है, यानी इन द एंड इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। इस किस्म की रेबीज में 30% केसों में फालिज जो है वो होता है, यानी जिनको इस किस्म की रेबीज होगी वो यानी 30% लोग ऐसे होंगे जिनको ये फालिज का मसला जो हो सकता है, और 70% लोग जो वो लकी होंगे, यानी अगर उन्होंने फौरन जो है वो इलाज करवा लिया हो, यानी अपने टेस्ट वगैरह या मेडिसिन वगैरह जो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ली होगी, यानी इसको रेबीज को जो है वो इग्नोर नहीं किया होगा, तो सारी बातें उनके बचने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन हो, यानी अगर जानवर ने काटा है तो उसको कभी इग्नोर ना करें, वैक्सीनेशन लाजमी लें, इग्नोर ना करें, क्योंकि इग्नोर करने की सूरत में आपका खुद का नुकसान ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा, वीडियो में थोड़ा लाइक किया, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।